जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, उसके मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक आपने प्रीतम एकेडमी 2 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस कर ले, बिकॉज आपको जो कंटेंट वाला वीडियो मिलेगा अब प्रीतम एकेडमी 2 में ही मिलेगा, ठीक है। और प्रीतम एकेडमी में आपको न्यूज वाले वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो, और क्या कर देना पड़ेगा, उन दोस्तों तक शेयर कर देना पड़ेगा जिनको अभी तक इस प्रीतम एकेडमी 2 के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपने इस क्वेश्चन की ओर, और क्या क्या क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, आ चुके हम लोग स्क्रीन पे। अब बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय में आपको कितना क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिलेगा। तो इस पीडीएफ में आपको टोटल 35 क्वेश्चन मिलेगा, जो एक भी बिना कोई भी मतलब वेस्टेज क्वेश्चन नहीं है। सब एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम प्रीतम एकेडमी 100% गारंटी देती कि इससे आपका क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगा, उस इस पीडीएफ फॉर्मेट को हम लोग क्या किए, एक वेबसाइट खोला है जो प्रीतम एकेडमी blogger.com के नाम से है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उस वेबसाइट में जाके आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। बस आपको थोड़ा सा नेट लगेगा, ज्यादा नहीं, 1-2 MB खर्चा करना पड़ेगा और उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ से क्या होता था कि हम लोग वीडियो बना देते थे और पीडीएफ प्रोवाइड करना कभी कभी भूल जाते थे। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता था और हम लोग कभी कभी ऐसा करते थे कि पीडीएफ बनाने के बाद वीडियो खत्म हुआ, उसके बाद क्या करते थे, स्टोरेज बचाने के लिए हम लोग पीडीएफ को डिलीट कर देते थे। तो इसीलिए आप लोगों को क्या हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाता था, और जो नए बच्चे हैं उसको टेलीग्राम चैनल पर खोजने में भी बहुत दिक्कत होता था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग ने क्या किया, प्रीतम एकेडमी नाम का एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दिया। और उस वेबसाइट पे आप लोगों को क्या मिल जा रहा है, इस प्रकार के नोट्स मिल जा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सजावट के साथ और बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिल रहा है, जो क्या हो रहा है, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्या इस पीडीएफ का जो फॉर्मेट वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो सीधे जाइए, विजिट कीजिए हमारे किस पे, वेबसाइट पे, और हमारे वेबसाइट पे फॉलो करते रहे, हमारे वेबसाइट पे जुड़े रहें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी, ठीक है। दांडी जो यात्रा था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए थोड़ा क्या हो रहा है, गला में हिचकी आ जा रहा है। तो मैंने अभी जस्ट पानी पिया था, इसीलिए वीडियो थोड़ा ये पॉज हो गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो कब और किसने की मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो बी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और इससे आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है बड़ा वीडियो में। और क्या होता है, इससे आपको पढ़ने को उतना मन नहीं लगता, आप बोरिंग हो जाते हो, ठीक है, आपका मन उब जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हमसे इस क्या करेंगे, वीडियो को छोटा करेंगे और छोटा वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मोटिवेशनल कोड भी आज इसमें मिलेगा, जिससे आपको मोटिवेट मिल सके, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं
क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सिपाही विद्रोह, ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो वो से आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी को। ठीक है, 1857 ईस्वी को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूल डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ये जो आप देख रहे हो कि फूल डालो और राज करो, ये क्या है? एक लाइन टाइप का है, जो लाइन किसके द्वारा दी गई? ये लाइन को किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ने दिया था, और अंग्रेजों ने ही इसको क्या किया? अपनाया। हम लोग के भारत में क्या किया? हम लोग के भारत के लोगों को बहकाया, उन लोगों को बहुत सारे सुविधा का लालच दिखाया, और क्या किया? उन भारत के लोगों पर, हम भारत के लोगों पर क्या करने लगा? राज करने लगा। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया? अपना जाल बिछा के हम भारतवासियों को गुलाम कर लिया था। तो यही नारा है कि फूल डालो और राज करो की नीति किसने बनाई? तो किसने बनाई मेरे दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो, अंग्रेजों ने, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, योमेश चंद्र बनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो किस तिथि को हुआ मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और ये भी क्या हो जाता है? बहुत ही बीबीआई, बहुत बीबीआई बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम लाखों बार पूछा है परीक्षा में, बहुत ही बार, हर परीक्षा में मिलता है। 12 क्लास में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि 1885 को हुआ था। कि इसको आपको पढ़ना किस प्रकार से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका ऑब्वियसली याद हो जाएगा, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर को इंक्लूड कर दीजिए और क्वेश्चन में ही आंसर को याद कर लीजिए। इससे क्या होगा? क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा और आंसर भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जगह में मिलता नहीं है, बहुत सारे बुक में गलत दिया रहता है। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक जो निकलते हैं, वर्मा शर्मा जो भी बुक है, उनमें बहुत अधिकतर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? कंफ्यूजन टाइप का कर देता है, आंसर गलत आपको महसूस होने लगता है, आंसर गलत भी होता है। ठीक है, तो उन बुकों का छानबीन अच्छे से कीजिएगा, उन बुक के भरोसे आप नहीं रहिएगा, आप अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, उस पर जो लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मारिएगा परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि वो बुक आपका नेट से, गूगल से, कहीं से भी उठा के आपका आंसर देता है, बट एनसीईआरटी बुक आपको 100% एक्यूरेट चीज देता है। और जैक का जो क्वेश्चन बनता है, जैक का जो आंसर जो चेक होता है, वो कहां से होता है? एनसीईआरटी बुक से ही होता है। तो आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि एनसीईआरटी बुक ही आपका किंग है। ठीक है, हाँ, ये तो हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, बट आपका किंग हमेशा कौन है? आपका राजा हमेशा है एनसीईआरटी बुक। उसको पढ़ना है और उसको क्या करना पड़ेगा? एकदम चपट के खा जाना है, उसको अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता देता हूं क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा 1815 ईस्वी। ठीक है, कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1815 ईस्वी की। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में देता हूं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां पर की? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग बुक पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो, एकदम 100% आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1815 ईस्वी को की, लेकिन किस जगह पे की, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है,
और इस पीडीएफ का लिंक पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इस पीडीएफ को पढ़ लेना है। ठीक है, आपका आंसर साथ साथ में प्रोवाइड किया हुआ देख सकते हैं आप, नीचे में आंसर भी मैंने दे दिया है कि बाद में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो किसने की मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो किसने दिया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 1 देख रहे हो आप, दयानंद सरस्वती, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे कि 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो बाल गंगाधर तिलक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉरी इस जगह पे आपका थोड़ा क्या हो गया है, पीडीएफ मिस्टेक हो गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप बाल गंगाधर तिलक नहीं मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो राजा राम मोहन राय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी इस पीडीएफ को मैंने ही तैयार किया है, मेरे टीम ने नहीं किया, मैंने तैयार किया और क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मे भी कहीं पर कुछ काम आ जाता है तो फिर पीडीएफ को छोड़ के उस काम को करने लगता हूं, तो फिर क्या हो जाता है, माइंड डाइवर्ट होने के बाद मेरे भी माइंड डाइवर्ट होती है, मुझे भी मोटिवेट की जरूरत होती है। तो आप लोग जितना हो सके मोटिवेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बहुत अच्छे कमेंट लिखिए जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, वो सही आंसर हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं है, जो पीडीएफ इस जगह पे वीडियो पे आपको जो गलत दिख रहा है वो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो इस पे देखोगे क्या बोलते हैं वेबसाइट पे, वहां पर आपको 100% सही मिलेगा। क्योंकि इस जगह पे मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो जो भी गलत होता है मैं उसको करेक्शन करके फिर बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो आपको आई होप इसका आंसर पता चल गया होगा क्या क्या है कि राजा राममोहन सॉरी मोहनचंद्र करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी ने क्या किया था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, आप किस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा पीडीएफ ये हो गया, कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, कितना नंबर क्वेश्चन पे थे, हाँ देखिए इस जगह पे है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। चलिए बात करते हैं अब कितना नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। क्योंकि बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार का वो सरदार है नहीं, सरदार की उसको उपाधि दी गई है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, किसने दी मेरे दोस्तों, और किसके दौरान दी। ठीक है, तो किसने दी, किसके दौरान दी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली। ठीक है, तो आपको बोलना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार को जो उपाधि है किस किसान आंदोलन के दौरान मिली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है इसका, आपका आंसर मारना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन आपका इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए, और एक चीज बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको मैं क्या करूंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो पे उन भाइयों का मैं क्या करूंगा, उन भाई बहनों का मैं क्या करूंगा, कमेंट को पढ़ूंगा, उन बच्चों का मैं कमेंट को क्या करूंगा, पिन कर दूंगा, पढ़ूंगा और उनका नाम भी लूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए जिनको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 को और लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन, अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया क्या, नहीं क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ, असहयोग आंदोलन है और उस जगह पे देखिए क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हो ए वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग आ चुके हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसने की मेरे दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो एक है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम एन राय ने किया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1916 ईस्वी को हुआ, 1916 ईस्वी को। तो इसको आपको पढ़ना किस प्रकार है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में आंसर को इंक्लूड करके पढ़ना है, इससे आपका क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और उस क्वेश्चन से यदि रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर मार सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन भी याद है। ठीक है, कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसको इस प्रकार पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, फिर हम लोग आंसर किस प्रकार पढ़ेंगे कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है, इससे आपका लखनऊ समझौता भी आपका माइंड में रह जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो, 1917 ईस्वी को, ये आपका आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1917 ईस्वी को शुरू हुआ। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? मेरे दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को सही आंसर हो जाएगा। और आप जो बुक से पढ़ते हो सभी बुक में क्या है, एनसीईआरटी बुक छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो एक्सटर्नल बुक आप पढ़ते हो उस बुक में आपको ये 9 जनवरी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको 1915 देखने को मिलेगा। बट 9 जनवरी बहुत ही छानबीन के बाद 9 जनवरी मुझे क्वेश्चन का आंसर मिला और उस हिसाब से मैंने ऑप्शन को सीक्वेंस में तैयार कर दिया और आपको आंसर बता दिया कि 9 जनवरी 1915 को क्या है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वापस क्या किए थे, वापस आए थे। कहां पर आए थे? भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 जनवरी तो एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो, लॉर्ड हॉकिंग, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हॉकिंग, देखिए इस जगह पे आंसर भी मैंने ऑप्शन नंबर डी लिख के रख दिया है कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि लॉर्ड हॉकिंग ने क्या किया, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? और बहुत ही बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? उनका तो नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, बट उसको महात्मा का उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, ओनली गांधी था, इसको महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो किसने दिया मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? था मेरे दोस्तों? आप लोग बुक पढ़ते हो तो एकदम 100% इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे भाइयों को बहनों को नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। मिस्टेक से मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल दिया। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, असहयोग आंदोलन, वो आपका सही आंसर हो जाएगा कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया या वापस ले लिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे इस जगह? 22 नंबर क्वेश्चन पे थे। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया? देखिए उसमें किस वर्ष मतलब कब उसको खत्म किया, और अब शुरुआत पूछ रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया। तो कब शुरू किया मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, मतलब इस जगह क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट टाइप का कर दिया है। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर डेट पूछ रहा है, बट डेट नहीं पूछ रहा है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया पूछ रहा है। मतलब उसका कुछ कार्य तो होगा जिस कार्य के दौरान ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है शुरू हुआ, तो उसका दांडी यात्रा द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। चलिए आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको किसमें कमेंट सेक्शन में छाप देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, सुभाष चंद्र बोस, ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोरी चोरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। चोरी चोरा एक जगह का नाम है मेरे दोस्तों, ठीक है, और वो क्या है, भारत के किस राज्य पे स्थित है। तो किस राज्य पे स्थित है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो उत्तर प्रदेश, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये क्या है, चोरी चोरा नामक क्या है बाग स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। तो कब शुरू की मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 12 मार्च 1930, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो आप चित्तरंजन दास, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर जो 1 देख रहे हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इरविन क्या है, इरविन तो बोले कि जगह का नाम है, ऐसा कुछ जगह का नाम नहीं है। इरविन एक आदमी का नाम है जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम है इरविन। और गांधी जी, हम लोग का जो महात्मा गांधी है, वो दोनों बैठक हुआ था और क्या हुआ था, समझौता, दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी इरविन समझौता को किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो आप बोल सकते हो दिल्ली समझौता के नाम से जान सकते हैं, या फिर आपको पूछते हैं दिल्ली समझौता का दूसरा नाम क्या है, तो गांधी इरविन समझौता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन से भी आपका जो आंसर है, आंसर से आपका क्वेश्चन क्या बना देगा, क्रिएट कर देगा, बना देगा, और आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसके साथ आंसर पढ़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन के साथ आंसर को इंक्लूड कर दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो 1906 को, ये आपका सही आंसर होगा। 1906 को हुआ था। ठीक है, कितना है, 1906 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज जो है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखा था, गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया। किस मतलब हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखा था, उस पुस्तक में आखिरकार उसने क्या लिखा था, किस चीज के बारे में लिखा था। ठीक है, तो उसमें गांधी जी ने क्या लिखा था, ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो, असहयोग आंदोलन का जो किया था गांधी जी ने, उसके बारे में लिखा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए मेरे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हर बुक में आपको अधिकतर मिल जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। अधिकतर 90% बुक में आपको देखने को मिलेगा, 95% बुक में देखने को मिलेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। बट ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं देता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत से कब गए। भारत से जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो कितने वर्ष में गए थे, तो 24 वर्ष की उम्र में गए थे मेरे दोस्तों। और महात्मा गांधी भारत को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो कब गए थे, कितना ईस्वी को गए थे, 1893 को गए थे। ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे भारत से, ऐसा क्या कारण था कि गांधी जी को भारत छोड़ के दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो वहां एक केस चल रहा था। ठीक है, और गांधी जी को क्या था, गांधी जी को बनना था वकील। ठीक है, उनको वकालत करना बहुत ही पसंद था। ठीक है, किसी भी तरह का जो क्या बोलते समस्या होता था वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते थे और एकदम भाईचारे के जैसा जाते थे और उनको समझाते थे अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे से पेश होकर क्या करते थे, उनको समझा के उस बात को निपटा देते थे। तो इसीलिए उनको वकालत करना बहुत पसंद था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक केस था जिस केस को लड़ने वो क्या कहते हैं, दक्षिण भारत अफ्रीका गए थे। और जब वो वापस आए
जब वो उधर से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत जब आए, तब वो एक अच्छे वकील बन चुके थे। अच्छे मतलब बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे जो वकील होते हैं, जो हर केस को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, उस प्रकार के वकील बन चुके थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है 1893, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिरमिटिया मजदूर, ये गिरमिटिया मजदूर आपका चैप्टर 2 में देखने को एकदम 100% मिलेगा। टॉपिक है गिरमिटिया मजदूर, और ये टॉपिक क्या किए पंकज सर ने ले चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे क्या है प्रीतम एकेडमी में इस गिरमिटिया मजदूर का टॉपिक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर बहुत आदमी को नहीं पता, और मैं इस जगह पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि पंकज सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है कि मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप उसको जाके देख लोगे तो गिरमिटिया मजदूर आपके माइंड से जो टेंशन है वो एकदम हट जाएगा। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। जो गिरमिटिया एक मजदूर था, गिरमिटिया जो मजदूर थे उसको बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता था। ठीक है, वो जो बिहार में थे उसको किस क्षेत्र में मतलब भेज दिया जाता था, तो ऑप्शन नंबर जो आप डी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो, पश्चिम क्षेत्र में वो भेज दिया जाता था। ठीक है, बिहार के पश्चिम क्षेत्र में क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। चलिए बात करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब डेट वाला क्वेश्चन। जो देखिए हिस्ट्री एक चीज है कि आपका डेट बहुत सारा होता है। ठीक है, कब क्या हुआ, किस जगह पे हुआ, ये सब यही तो हिस्ट्री है। तो यही आपको याद करके रखना है और आपका हिस्ट्री आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं अभी थोड़ा देर बाद, जैसे पीडीएफ खत्म होता है, 35 क्वेश्चन है 34 नंबर पे और लास्ट एक क्वेश्चन है, उसको बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। पढ़ने का मैं अच्छा तरीका बता दूंगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मोटिवेशनल कोड मोटिवेट करने के लिए आपको, आप तो दिन भर इधर उधर का बात सुन के आपको बहुत आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आप तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये हो वो हो, तुम्हारा ये हो जाएगा। मतलब आपके घर में भी बहुत आदमी बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़ रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम फेल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिमोटिवेट कर देते हैं आपको। बट प्रीतम एकेडमी है ना, प्रीतम एकेडमी आपको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। प्रीतम एकेडमी किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करती है, कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं बोलती कि तुम फेल हो जाओगे, तुम वगैरह हो जाएगा वगैरह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जो प्रीतम एकेडमी में पढ़ रहे हो तो 100% आप क्या हो जाओगे, एकदम अच्छे नंबर से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे। आप 100%, 90% से 100% के बीच आपका नंबर आएगा। ठीक है, यदि आप इस प्रीतम एकेडमी के ट्रिक को फॉलो करते हो, प्रीतम एकेडमी जिस प्रकार से आपको पढ़ने बोलती है, जिस प्रकार पढ़ाती है, सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, तो 100% है कि 90% आपका किधर भी नहीं जाने वाला। 90% के अबव आएगा, 90% के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटी है। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आए। तो साइमन कमीशन भारत जो आए थे वो कितने ईस्वी को आए थे मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, डी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, वो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी को सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप 35 नंबर क्वेश्चन पे। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जो सॉरी क्वेश्चन को थोड़ा उलट पुलट के मैंने बना दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, उस हत्याकांड में आपको पता होगा यदि आप बुक पढ़े हो तो उसमें दिया गया है कि गोली चला दिया था, गोली बहुत से आदमी को 100 या 150 आदमी को मार दिया गया था। ठीक है, उस जगह पे बुक को जो अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा कितने आदमी मरे थे, वो भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने आदमी को गोली मारा गया था। ठीक है, तो गोली जो मारा गया था तो किसके आदेश पे मारा गया था, ऐसे तो गोली नहीं चला देगा ना कोई, ऐसा तो कोई किया ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी इनके क्या है, हेड है। और गांधी जी कभी भी किसी को बिना किसी काम, बिना किसी दोष के, बिना किसी मतलब बात के कभी किसी को कुछ नहीं बोलने देते थे, और उनके साइड पे जो थे उनको भी सेम उसी प्रकार से करवाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी किए भी उनको गोली मार दिया गया। ठीक है, तो किसके आदेश में, उसको तो कोई आदेश दिया होगा कि जाओ गोली मार दो अंग्रेज अधिकारी को, उनका तो हेड कोई होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ऑप्शन नंबर जो ए है जनरल डायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जनरल डायर ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गांधी जी की बैठक बुलाए थे उस बैठक में जाके चारों ओर से अंग्रेज अधिकारी घेर लिए, और उसके बाद चारों ओर क्या था, बिल्डिंग था। ठीक है, जिसके कारण भागने का भी कोई चारा नहीं था, और चारों ओर से अंग्रेज घेर लिए थे, और क्या किए, बहुत ही आदमी को मतलब घायल कर दिए, बहुत ही खतरनाक तरीके से मौत दे दिए, सबको मार दिया। ठीक है,
तो 100 या 150 आदमी के बीच कुछ आदमी मरा था, ठीक है। 100 आप अप्रोक्स 100 रखिए, ठीक है। 100 आदमी मर गया था, तो उसको गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? आपका ऑप्शन नंबर जो ए है जनरल डायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपका पीडीएफ यहीं खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, एक मोटिवेशनल कोड आ जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशनल कोड क्या है कि उम्मीद रखिए साहब, उम्मीद रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, प्रीतम एकेडमी, ठीक है। तो क्या है, आपको उम्मीद जगाए रखना है, ठीक है। आपको जो सब बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह, जितना भी तरह का डिमोटिवेट करते हैं, आपको उसको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ मन में रखना है कि मैं मोटिवेट हूँ हमेशा, और प्रीतम एकेडमी आपको मोटिवेट करते रहेगी। आप थोड़ा भी डिमोटिवेट होते हैं फिर से आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। पंकज सर तो अलग ही अंदाज में मोटिवेट करते हैं, मुझसे जितना हो पाता है मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद रखना है आपको कि मैं क्या करूँ, 90% से अबव लाऊं। जो आज मुझे बोल रहे हैं, जो आज हमको बोल रहे हैं, वो उनको मैं क्या, उनका वो दिन दिखाऊंगा जो वो सोच रहे हैं उसके उल्टा हो जाए, ठीक है। उनके लिए भी एक शायरी है, उनके लिए भी है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, एकदम बैल की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और आप आज बैल की तरह मेहनत किए तो आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं कल क्या करेंगे, तालियां भी बजाएंगे, ठीक है। उम्मीद रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, उम्मीद रखना है, और हमेशा हंसते हंसते क्या करना है, इस जर्नी को पार करना है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, रोना धोना तो एकदम ही नहीं करना है, ठीक है। तो आपको आई होप इस पीडीएफ का जो पीडीएफ में क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। और जो भी मुझसे क्या हुई है, थोड़ा छूट गया है, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो कि मैंने क्या छोड़ दिया, और उसको मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो से सुधारने का कोशिश करूंगा। क्योंकि अच्छा तो सब बताते हैं, बट बुरा इसमें क्या है वो कोई नहीं बताता। तो आप लोग क्या कीजिए, एटलीस्ट जो बुरा हुआ है इस मतलब बुरा मतलब क्या बोल सकते हो, जो मैं अच्छे तरीके से नहीं बता पाया हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या कीजिए, उसको मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में सुधारने का कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि वो चीज़ इस वीडियो में जो हुआ है वो चीज़ उस अगले वीडियो में ना हो, ठीक है। तो जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। और एक है जो सब बोलते हैं कि सब बहुत हंस रहे मेरे ऊपर, सब क्या, उसको मैं क्या बोलूं, तो उसको आपको कुछ नहीं बोलना है। तो उसी पे बेसिस मैंने क्या किया, एक मोटिवेशनल कोड तैयार किया कि जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। ये प्रीतम एकेडमी कहती है कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है जनाब, समय समय की बात है जनाब, मौका सबका आता है, वक्त सबका आता है, ठीक है। तो आपको यदि ये सब ऐसा मोटिवेट और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारा एक चैनल है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्या है, पंकज कुमार के नाम से एक चैनल है, ठीक है। तो चलिए मैं उस चैनल को थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए उस चैनल का कहाँ गया, किस जगह पे है, हाँ इस जगह पे, देखिए एक मिनट, चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस जगह पे। देखिए पंकज कुमार नाम से एक चैनल है हम लोग ने क्या किया, पंकज कुमार नाम से एक चैनल को क्रिएट किया है। इस पे आपको बहुत ढेरों सारे मोटिवेट का भंडार है। पंकज सर जो करते हैं इस जगह पे बहुत सारे ऐसा, तो भगवान बुद्ध का कहानी होगा, गिलहरी का कहानी होगा, जिस कहानी के दौरान आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है, मोटिवेट होंगे आप, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो ज्यादा हम लोग का सब्सक्राइबर नहीं हुआ क्योंकि 2 वीडियो हम लोग अभी तक अपलोड कर पाए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो में जाके हम लोग क्या किए, अभी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें 144 एक में व्यू है, एक में 135 व्यू है, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें व्यू आना चाहिए आप लोग के लिए। जब इस तरह से मेहनत किया जा रहा था, प्रीतम एकेडमी के बच्चों को सिर्फ यही बोला जा रहा है कि इस पे सपोर्ट कीजिए, इस जगह पे सपोर्ट करके आप क्या कीजिए, मोटिवेट होइए। और जो दोस्त आपके डिमोटिवेट हो चुके हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और अपने लाइफ को सुधार सके और एक अच्छी तरीके से जीवन को जी सके, ठीक है। अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कल को अच्छा बनाने के लिए आज आपको बैल की तरह खटना पड़ेगा। आज आपको बैल की तरह, हल जैसे बैल जोतता है ना, उस प्रकार से आपको आज किस पे जोतना है, आपको अपने बुक में आपको बैल बनना है और आपका बुक खेत है उसको जोतना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको जी थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो क्या करना है, एक लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।